उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी हैं। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपनी खोई जमीन को तलाशने की जुगत में जुटी आरएलडी इस बार नए तेवर में दिखाई दे रही है। चुनाव में भले ही अभी करीब 5 महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन आरएलडी आशीर्वाद पत्र यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचकर अपने लिए आशीर्वाद जुटाने में लगी है। ऐसे में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जब आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उनकी जनसभा में भारी भीड़ नजर आती है, जिसको देखते हुए सत्ताधारी भाजपा सरकार पश्चिम यूपी को लेकर चिंतित भी है। आलम यह है कि पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक भाजपा छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश में है। जहां एक और भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे को हथियार बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं आरएलडी किसानों के मुद्दे पर सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट कर सत्ता में एंट्री करना चाहती है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की सहानुभूति भी आरएलडी के साथ जुड़ती नजर आ रही है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ भाजपा के राष्ट्रवाद मुद्दे को अलग ही चश्मे से देखते हैं। लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा जयंत चौधरी की आशीर्वाद पथ यात्रा और योगी जी के राष्ट्रवाद के बीच होना है। लेकिन प्रदेश का किसान और नौजवान इसको अपने भविष्य के साथ जोड़कर देखता है तो उसके सवालों के जवाब आशीर्वाद पथ यात्रा के जरिए निकलते हैं। प्रदेश का आम बासिंदा आगरा और लखीमपुर की घटना से प्रदेश की सरकार के कानून और व्यवस्था के प्रश्न को खड़ा करता है, जहां पर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ा नजर आती है। लगता है चुनाव के बीच में आशीर्वाद पथ यात्रा के बीच से जो सवाल किसानों के लिए उभर कर सामने आते हैं, नौजवानों के रोजगार से संबंधित जो सवाल उभर कर आते हैं, उनके जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है और आने वाले चुनाव का नतीजा आशीर्वाद पथ यात्रा के साथ नजर आ रहा है। मामला लखीमपुर हिंसा का हो या फिर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने का, आरएलडी हर मुद्दे पर भाजपा को घेरती नजर आती है, क्योंकि चौधरी जयंत सिंह में किसानों को उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की तस्वीरें दिखती हैं। चौधरी जयंत सिंह भी अक्सर जनसभाओं में चौधरी चरण सिंह को याद कर उनकी प्रेरणा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हजारों शहीदों ने शहादत देकर जिस भारत को आज़ाद कराया हो, आज उस भारत को भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। पूरे देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं और पूरे देश पे सेल इंडिया का बोर्ड लगा दिया गया है। आज परिस्थितियां ये हैं, हिंदुस्तान का किसान पिछले 10 महीने से अपनी मांगों के लिए 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए देश की राजधानी की सीमाओं पर मर रहा है। 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी बेरहम और तानाशाह सरकार को जरा भी इस बात का गम नहीं है। आज इस देश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, इस देश की आम जनता को अगर किसी से आस है तो वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हैं। लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के उस तांडव में जा कर के उन पीड़ित किसानों के मरहम लगाने का काम किया, उन पीड़ित किसानों की आंसू पोंछने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर किसी की तरफ को देख रही है, अगर कोई विकल्प भविष्य के भारत का बन रहा है तो वो चौधरी जयंत सिंह जी हैं। आज देश का किसान चौधरी जयंत सिंह जी के साथ है। आशीर्वाद हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आशीर्वाद पथ के, उनमें लाखों की भीड़ अगर आ रही है तो वो दीवानगी है जयंत चौधरी जी के प्रति। रालोद हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने में लगी है, वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल से सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा यूपी चुनाव को पार कर पाएगी, या फिर पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी भाजपा के सामने किसानों को बीच लाकर उनकी राह मुश्किल करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।